आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्वाहिरीन सियमा अलीन अमीरुल मोमिनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल ईमानु हुवल इअ्तिक़ादु बिल जिनान वल इक़रारु बिल लिसान वल अमलु बिल अरकान। मेरे मोहतरम मुखातबीन, नाज़रीन, सामीन और मोमिनीन, आज हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान है हकीकत ईमान। टॉपिक बड़ा वसी है और 10 मिनट नहीं बल्कि 10 तकारीर का मुतकाज़ी है, मगर मुझे ये उन्वान दिया गया कि मैं थोड़ी देर के अंदर हकीकत ईमान पर कुछ गुफ्तगू आपके हवाले कर दूँ। तो ये अर्ज़ करूँ, जब कम वक्त में वसी मैटर को समेटना होगा तो ज़रूरी है कि जो अहम तरीन मतालिब हों वो मुंतकिल किए जाएँ। चुनांचे मैं हकीकत ईमान को बयान करने के लिए कुल्ले ईमान और मेयार ईमान की एक हदीस के सहारे से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ईमान की तारीफ़ करते हुए हिकमत नंबर 127 में नहजुल बलागा की ये तारीफ़ एक दो अल्फाज के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर नक़ल हुई है। इमाम ईमान की तारीफ़ करते हुए हकीकत ईमान को बयान करते हुए फरमाते हैं, अल ईमान हो, ईमान क्या है? ईमान के लिए 3 मरहले हैं, 3 खुसूसियतें ज़रूरी हैं बुनियादी तौर पर हर मोमिन के लिए। ईमान क्या है? अल ईमान हुवल इअ्तिक़ादु बिल जिनान। ईमान क़ल्बी एतक़ाद का नाम है, यकीन कामिल का नाम है। दिल के इत्मीनान और दिल के एतक़ाद और दिल के यकीन का नाम ईमान है। और क्या है? वल एतराफ़ वल इक़रार बिल लिसान, ज़बान से इक़रार करे इंसान, ये है ईमान। तीसरी मंजिल क्या है ईमान की? वल अमल बिल अरकान, अपने आज़ा और जवारे से उस ईमान का इजहार करे। जो दिल में ईमान है, जो ज़बान पे ईमान है, वो अमली शक्ल इख्तियार कर ले इंसान के वजूद में। बोलता जाए वो बोले, जब बोलता जाए तो वो बोलता जाए जो दिल में है, जब करता जाए तो वो करता जाए जो दिल में हो। दिल और ज़बान और अमल के इज्तिमा का जब तीनों में यकजहती पाई जाए, हम-आहंगी पाई जाए, यकसुई पाई जाए तो उसे ईमान कहते हैं। पहला मरहला जो मौलाए कायनात ने फरमाया है बहुत अहम मरहला है कि दिल में इंसान के ईमान उतर जाना चाहिए, शक और शुबहे की गुंजाइश ना हो। तीसरा और आखिरी मरहला जो इस सिलसिले में है वो सबसे मुश्किल मरहला है कि इंसान का अक़ीदा उसके अमल से ज़ाहिर हो, और बीच में इन दोनों के हद वसत और ज़ंजीर इत्तिसाल के तौर पे ज़बान का इकरार है। तो अब याद रखिएगा, ज़बान से इकरार करना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम अली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम खुदा को मानने वाले हैं, बल्कि दिल की गहराई में भी ये ज़बानी इकरार उतरा होना चाहिए और अमल के मैदान में भी ये एतक़ाद और ये ज़बानी इकरार ज़ाहिर होना चाहिए। अगर दिल के गहराई में न उतरा हो ये ईमान तो चाहे इंसान अमल कितने भी अच्छे कर ले, कितने भी ज़्यादा कर ले, वो अमल फ़ायदेमंद नहीं होता है। चुनांचे हिकमत नंबर 97 में आप नहजुल बलागा के देखेंगे कि समिअ रजुलन मिनल हरूरिया, कबीला हरूरा या शहर हरूरा जहाँ ख़वारिज का मरकज़ था, जहाँ से जंग नहरवान लड़ने के लिए, जंग नहरवान बर्पा करने के लिए ख़वारिज अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आए थे। वहाँ के हरूरा के एक इंसान को हरूरिया और हरूरा दोनों बोलते हैं। हरूरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसान के बारे में मौलाए कायनात ने सुना
کہ यतहज्जदु व यक़रअ, कि वो रातों को जाग कर इबादत में बसर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ता है। तो जब मौलाए कायनात को उसके बारे में पता चला तो मौला फरमाते हैं नौमुन अला यकीनिन खैरुम मिन सलातिन फी शक्किन, कि वो नींद जो यकीन की हालत में हो वो उस इबादत और नमाज से बेहतर है जो शक की सूरत में हो। इंसान को यकीन कल्बी होना चाहिए। जिनका जिक्र हो रहा है कि उनके चेहरे पर, पेशानी पर सजदों के निशानात पड़े थे, गट्टे पड़े हुए थे, और चेहरे से लगता था, ज़ाहिर ऐसा था कि बहुत बड़े मुत्तकी और परहेज़गार हैं, मगर ये लोग चूँकि दिल में ईमान नहीं उतरा था, कल्बी यकीन न था, लिहाजा शक की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कभी अली के मुखालिफ थे, जंग सिफ़ीन में अली के मुआफ़िक हुए, अमर यास ने कुरान बुलंद किया नो के नेज़ा पर तो अली के मुखालिफ हो गए, बाद में अमीर शाम के मुखालिफ होकर के फिर अली के ख़िलाफ़ तलवार लेके खड़े हो गए। ये वो लोग हैं जो तरद्दुद के दौर में हैं, कभी इधर हैं कभी उधर हैं, कभी इधर हैं कभी उधर हैं, यानी ईमान इनके दिल में नहीं उतर पाया है। ऐसे लोग वो होते हैं जो अली की नज़र में भी मज़म्मत के लायक हैं, कुरान भी उनकी मज़म्मत करता है। चुनांचे कुरान सूरह हुजरात की आयत नंबर 14 में कहता है कालतिल आराबो आमन्ना कुल लम तुमिनु वक़ूलू वलाकिन क़ूलू असलमना वलम्मा यदख़ुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। आराब ये कहते हैं नबी कि हम ईमान ले आए, इनसे कह दीजिए तुम ये कहो कि हम इस्लाम ले आए हैं, ईमान नहीं लाए हो, इसलिए कि लम्मा यदख़ुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, चूँकि ईमान तुम्हारे क़ुलूब में नहीं उतरा है, तुम्हारे दिल में नहीं उतरा है। तो दूसरी जगह सूरह बकरा की आयत नंबर 8 में इरशाद होता है कि वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान ले आए, हालांकि वो मोमिनीन नहीं हैं, वो साहिबान ईमान नहीं है। क्यों? इसलिए कि ईमान दिल में नहीं उतरा है। बस पता ये चला कि अगर ईमान दिल में न उतरे तो वो इंसान मोमिन कहे जाने के लायक नहीं है, चाहे अमल कितना भी ज़्यादा अंजाम देता रहे, कुरान पे कुरान पढ़ता रहे, नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, मगर साहिब ईमान नहीं कहा जा सकता है। इसी तरीके से मैं ये अर्ज़ करूं कि वो जो दिल में ईमान है वो अमल के तौर पे भी ज़ाहिर होना चाहिए, और सुबात कदम इंसान के अंदर सुबात कदमी होनी चाहिए, रास्ते से हटना नहीं चाहिए, और न दिल हटे और न अमल हटे। दिल और अमल ये दोनों जब मुनज़म होते हैं ईमान के मरहले में, तब इंसान ज़ुबान से इकरार करता है तो वो इकरार इंसान का मोतबर माना जाता है। सुबात कदमी होनी चाहिए, कल्ब साबित रहना चाहिए, और अमल के ज़रिए से ज़ाहिर भी करना चाहिए कि हम अली वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम मोमिन हैं, हम साहिब ईमान हैं। मैं दो मिसालें जल्दी जल्दी देता हूँ, दो वाक़े छठे इमाम के, जिसमें ये पता चल जाएगा कि कल्बी यकीन भी ज़रूरी है मोमिन होने के लिए, और अहले बैत का आशिक होने के लिए, और अमली इक़दाम भी ज़रूरी है। चुनांचे आने वाला आता है और आने के बाद छठे इमाम से कहता है मौला हालात बड़े ख़राब हैं, हमें सुबात कदम रहने के लिए कोई दुआ तालीम फरमाइए। हम चाहते हैं कि इस दौर में कि जब शुकूक व शुबहात ईजाद किए जा रहे हैं, ये दौर कल भी था आज भी है, शुकूक व शुबहात ईजाद किए जा रहे हैं, हमारा ईमान डगमगाने न पाए, तो इमाम उसको एक दुआ तालीम फरमाते हैं, जो दुआए इनकाज़ गरीब के नाम से हमारी किताब मौजूद है। इमाम कहते हैं ये दुआ पढ़ो कि या अल्लाह या रहमान या रहीम सब्बित कल्बी, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। अल्लाह रहमान रहीम, हमारे कल्ब को अपने दीन पे बाकी रख, साबित रख। पढ़ने वाला जब दोहराता है तो एक लफ्ज़ को अपनी तरफ से ऐड कर देता है, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित कल्बी अला दीनिक। परवरदिगार ए रहमान और रहीम, ए अल्लाह, ए दिलों के बदलने वाले और निगाहों के बदलने वाले, हमें अपने दीन पे साबित कदम रख। जब वो या मुक़ल्लिबल क़ुलूब के साथ वल अब्सार कहता है, इमाम टोक देते हैं
क्यों तूने वल अब्सार कहा, इजाफा क्यों किया? वो कहता है मौला क्या इसमें अरबी ग्रामर के लिहाज से ख़राबी है, क्या माना के लिहाज से ख़राबी है? अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार नहीं है? कहा हाँ है, अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब भी है, मुक़ल्लिबुल अब्सार भी है, ग्रामर के लिहाज से भी कोई मुश्किल नहीं है। कहा फिर मौला मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ? मौला कहते हैं क्योंकि मैंने नहीं कहा है। यहाँ एक मैसेज ये मिल गया कि दीन में, शरीयत में जितना इमाम कहें उतना अमल करना है, ना अपनी तरफ से घटाना है ना बढ़ाना है। नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात, अकामत, अजान, ये जो कुछ हमको करना है, तशहुद पढ़ना है, जो कुछ भी करना है सब वैसे करना है जैसे इमाम ने कहा है। अली की मोहब्बत में अपनी तरफ से अजान में या तशहुद में किसी भी चीज़ को बढ़ाना भी वैसे ही गुनाह है जैसे घटाना गुनाह है। जितना वो बता दें उतना ही कहना है। इमाम ने ये मेयार दिया, जो हम कहें वो तुम्हें करना है। वल अब्सार मैंने नहीं कहा, तो इसके बावजूद कि मुक़ल्लिबुल अब्सार है खुदा, मगर यहाँ तुम नहीं कहोगे। इसकी मिसाल अमाल शब कद्र की है, अभी आपने पढ़ा है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। हमेशा हम कहते हैं, लेकिन अमाल शब कद्र में रब्बी का लफ्ज़ नहीं इजाफा करते, हम कहते हैं 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। क्यों कहते हैं? क्योंकि मासूम ने यह कहा कि नमाज में जब पढ़ो तो ये कहो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अमाल शब कद्र की नमाज के बाद कहो अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। जो मासूम ने कहा है वही हम कहते हैं। लिहाजा जहाँ अज़ान और अकामत और तशहुद में मासूम ने जो कुछ कहा है वैसे ही हम कहेंगे। इमाम फरमाते हैं कि ये दुआ बार बार करते रहना, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, परवरदिगार हमारे कल्ब को अपने दीन पे बाकी रख। इसलिए कि कल्ब में अगर ख़राबी आ गई तो ईमान रुख़्सत हो जाता है। अमल के लिहाज से इताअत ज़रूरी है, इताअत ज़रूरी है। जो वो कहते चले जाएं वो करता चला जाए। सिर्फ ज़बान से ये कहे दावाए ईमान तो बहुत आसान है, दावा इश्क मोहब्बत तो बहुत आसान है, अमली तौर पर साबित करना ये मुश्किल मरहला होता है। चुनांचे हारून मक्की का वाक़या आपने सुना होगा। खुरासान से ताल्लुक़ रखने वाला सहल खुरासानी आता है और आने के बाद इमाम सादिक की खिदमत में बैठा हुआ है और अर्ज़ करता मौला आप क़याम कीजिए हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, हम सब आपके साथ हैं। खुरासान में हमारे जैसे बहुत से मोमिन हैं, आप उठिए, हम सब आपके साथ तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। इमाम उससे कहते हैं जलते हुए तंदूर की तरफ इशारा करते हुए, इसमें कूद जा। मशहूर वाक़या है मगर दर्स लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ। तंदूर में कूद जा। वो कहता मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, आप तंदूर के हवाले कर रहे हैं। इमाम खामोश हैं। देखते हैं थोड़ी देर के बाद दूर से सफ़र किए हुए मक्के से मदीना तक आने वाले आपके सहाबी हारून मक्की तशरीफ़ लाते हैं। कहा हारून तंदूर में कूद जाओ। हारून पसीने में डूबे हुए थे, लंबा सफ़र करके आए थे, मगर चूँ न चिरा, मौला बैठ जाने दीजिए, पानी पी लेने दीजिए, कुछ नहीं। इमाम ने कहा, फ़ौरन जलते हुए तंदूर में कूद पड़े और उसके बाद इमाम महवे गुफ्तगू हो गए। हारून तंदूर में हैं, उनका हाल इमाम जानते हैं, खुदा जानता है, मगर ये इंसान खुरासानी, सहल खुरासानी बेचैन है। बार बार इमाम से कहता है मौला आपका चाहने वाला था, चलिए देखे तो सही, आपने तंदूर के हवाले कर दिया। जब बार बार कहता है, इमाम कहते मेरे साथ चल, हारून की खबर मुझे है, मैं जानता हूँ हारून किस हाल में है, चल तुझे दिखा देता हूँ। अब जो तंदूर का ढक्कन जो इमाम ने बंद कर दिया था उसे खोला उसके सामने, सहल के सामने, तो वो क्या देखता है, हारून मक्की ने आग को गुलजार बना दिया है। इबादत रब्बानी मशगूल हैं, ज़िक्र इलाही कर रहे हैं। पता ये चला कि इमाम के हुक्म से जब तंदूर के हवाले हो गए तो आग को गुलजार बनाने का हुनर भी आ गया। यहाँ से ये पैगाम मिलता है कि ईमान ज़बान से इकरार का नाम नहीं है बल्कि अमल से इजहार का नाम भी है। जिसको मानते हो उसके मोती को फरमाबरदार बन जाओ। जो वैसा करे, जो जैसा वो कहे वैसा अमल करोगे तब तो मोमिन है। अपनी तरफ से अगर कुछ घटाने या बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है अहले बैत अथार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें आज के दौर में सच्चा मोमिन बन करके और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।